નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 12ની અંદર નમક દારોગા પાઠની અંદર આપણે લેખક પરિચય, ત્યાર પછી એમ કે પાઠનો જે આખા પાઠનું કથા સારાંશ અને એની અંદર આપણે થોડો પાઠ ચલાવ્યો હતો. એના પછી હવે આપણે જોઈએ તો નમક દારોગા એની અંદર એના બે પાત્રો મુનશી બંસીધર અને અલોપદીન, पंडित अलोपदीन. तो पंडित अलोपदीन एक जमींदार, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और मुंशी बंसीधर इस नमक दारोगा में वह नौकरी करते थे. तो पाठनी अंदर अपने भाग 2 एनी अंदर थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई है. तो थोड़ी देर में सन्नाटा એટલે કે सभी लोग शांत थोड़ी देर के लिए हो गए थे और आदमी में कुछ कानाफूसी એટલે કે कानों में बात करे कि धीमे से बात करना. तो कानाफूसी हुई. तब आगे वाले कहा पंडित अलोपदीन कि कौन पंडित अलोपदीन? दातागंज के मुंशी बंसीधर चौक के पंडित अलोपदीन इस इलाके सबसे प्रतिष्ठित जमींदार है. मुंशी बंसीधर एक थोड़ी देर के लिए वह चकित हो गए, लेकिन पंडित अलोपदीन इस इलाके के वह एक जमींदार, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे. लाखों रुपये वह का लेना देना करते थे. पंडित अलोपदीन लाखों रुपये के लेने देने करते थे. इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे उनके ऋणी न हुए हैं. इसे सभी लोगों को वह धन के बल पर वह खरीद लेते हैं. कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हुए थे? कोई व्यक्ति ऐसा भी कि नहीं होते हैं कि उसका वह ऋणी नहीं होते हैं. कोई न कोई काम में उसके अलोपदीन की ज़रूरत पड़ती होती है. व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा, अलोपदीन का व्यापार लंबा चौड़ा व्यापार था. वह लाखों रुपया का वह व्यापार करते थे. पुरजे आदमी थे. अंग्रेज अफसर उनके इलाके के अंग्रेज अफसर शिकार खेलते थे. वह उसके घर वह भोजन करते थे. मेहमान होते उसके साथ 12 मास सदाव्रत चलता है कि 12 मास सदाव्रत चलते हैं. उसी तरह उसके घर सभी लोग उसके घर खाते हैं और उसके धन के साथ उनके पैसों की लेवड़ देवड़ करते थे. मुंशी ने पूछा गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? पर मुंशी बंसीधर ने पूछा कि गाड़ियाँ कहाँ जाएगी? उत्तर मिला कानपुर. लेकिन इस प्रश्न के ही उसमें क्या फिर सन्नाटा छा गया. उसने मुंशी बंसीधर ने वह गाड़ियाँ थी, उसने कहा कि कानपुर जाएगी. तो उन्होंने फिर सभी लोगों का सन्नाटा छा गया. कुछ देर तक वह किसी बोल पाए नहीं है. कुछ देर तक उत्तर की बाट देखा. वह जोर से बोले क्या तुम सब मूंगे हो गए हैं क्या? मुंशी बंसीधर फिर बोले कि आप मूंगे हुए हैं, क्यों नहीं बोलते हैं? लेकिन उन्होंने घोड़े क्यों नहीं बोलते हैं? हम पूछते हैं उनमें क्या लदा है. मैं पूछता हूँ उनमें क्या होता है, उसमें क्या आपका होता है. तो जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो फिर मुंशी बंसीधर पूछ रहे थे, लेकिन फिर भी कोई उत्तर नहीं मिला था. उन्होंने घोड़े को गाड़ी से मिला कर बोरे को टटोला. दूर हो गया. यह नमक के ढेले थे. नमक का ढेला था, वह एक दूर जगह पर उन्होंने नमक का एक ढेला लगाया था और उसमें उन्होंने यही ढेले को उन्होंने थपथपाया, लेकिन वह मई नमक था. पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं. पंडित अलोपदीन अपने सजीले रथ पर वह आते हैं और सोते कुछ जागते चले आते हैं. अचानक कोई गाड़ियाँ घबराए हुए आकर जगाया और बोले महाराज दारोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है कि महाराज
मुंशी बंसीधर ने कोई महाराज गाड़ियाँ, नमक की गाड़ियाँ वह रोक दी है। घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं, वह घाट पर, नदी के पुल पर, वह घाट पर वह आपको बुला रहे हैं। पंडित अलाउद्दीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था। पंडित अलाउद्दीन ने लक्ष्मी पर એટલે કે धन पर उसके पूरा विश्वास था कि मैं कहीं भी किसी भी व्यक्ति को मैं धन पर उसे खरीद लेता हूँ, એટલે કે लक्ष्मी पर उसके अखंड विश्वास था। कहा करते थे कि संसार को तो कहना कि क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी की ही राज्य है, क्या स्वर्ग में भी लक्ष्मी का राज्य है। उसे पंडित अलाउद्दीन वह सभी लोगों को धन पर उसे खरीद लेते हैं। उनका यह कहना यथार्थ था कि न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, कि न्याय और नीति सभी लक्ष्मी के खिलौने होते हैं, ऐसा पंडित अलाउद्दीन मानते हैं। नाचती है लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कर पंडित अलाउद्दीन जी ने बड़ी निश्चयता से पाने के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिफाफा ओढ़े हुए दारोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहीं हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, गाड़ियाँ रोक दी गई है। पंडित अलाउद्दीन कहते हैं मुंशी बंसीधर को कि हमारा कैसा अपराध हुआ है तो आप गाड़ियाँ रोक ली गई है। हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए, कि हमारे ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। कृपा दृष्टि का मतलब होता है आशीर्वाद, तो हमारी ब्राह्मणों के पर आपकी कृपा दृष्टि होनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है। बंसीधर एक आवाज़ से, एक जोर से बोले कि वह सरकारी हुक्म है, आपकी गाड़ियाँ रोकने का सरकारी हुक्म है। पंडित अलाउद्दीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते हैं। पंडित अलाउद्दीन कहते हैं कि हम सरकारी हुक्म को हम नहीं जानते हैं। सरकार को हमारे सरकार तो आप ही, हमारा और आप तो घर का मामला है, कि सरकार हमारी है और तुम भी हमारे हैं, और सरकार का यही मामला हमारा और घर का मामला तो हमारा और घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं, अपने व्यर्थ का कष्ट उठाया है। तुमने उनके व्यर्थ कष्ट उठाया है, क्यों ऐसा करते हो। यह तो नहीं सकता कि इधर से जाए और इस घाट से देवता को भेंट न चढ़ाए। ऐसे होते नहीं है कि हम तुमसे भेंट नहीं चढ़ाते, हम आपको देवता समझते हैं, इसीलिए हम आपको भेंट चढ़ाते हैं। आपको सेवा में स्वयं ही आ रहा था, मैं आपकी सेवा में मैं स्वयं ही आ रहा हूँ। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ईमानदारी नई उमंग की कड़क कर बोले, हम इन नमक हरामों में नहीं है। मुंशी बंसीधर कहते हैं कि हम नमक हरामों के हम नहीं होते हैं, और जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं, आप इस समय हिरासत में हैं, सबसे आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। पंडित अलाउद्दीन कहते हैं कि मुझे अभी बातों में फुर्सत नहीं होती है, और आपके जैसा धन चाहिए और आपको भोग चढ़ाने के लिए हम भी उतर आए हैं, और आपको हिरासत में, ऐसे तुम्हारे जैसे लोगों सभी अभी हिरासत में होते हैं, और उनके अनुसार बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत, मुझे अभी बातों के लिए हमें फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम उन्हें हिरासत में ले लो।
पेला बदलू जे जमादार जे पुलिस इंस्पेक्टर था बदलू सिंह उसके हिरासत में मुंशी बंसीधर को ले लेने के लिए कहा है, हुक्म देता है और उसे हिरासत में लेने का हुक्म देता है। पंडित अलाउद्दीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों ने हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन के कदाचित यह पहला ही अवसर था। पंडित अलाउद्दीन के हिरासत में जाने का पहला अवसर था। तो पंडित अलाउद्दीन सभी लोगों को वह धन के बल पर खरीद लेते हैं, वह सरकारी हुक्म को भी नहीं मानते थे और कई सरकारी अफसरों को वह धन के बल पर वह खरीद लेते हैं। पर मुंशी बंसीधर यही एक ईमानदार, एक प्रतिष्ठित, वह एक सरकारी अफसर थे और सरकारी अफसर के लिए वह कायदे के लिए वह कर रहे थे कि नमक का व्यापार कर रहे थे और वह इस सरकार के विरुद्ध था। तो उन्होंने पंडित अलाउद्दीन को एक घाट पर उन्होंने गाड़ियाँ मुंशी बंसीधर रोक ली और उन्होंने धन के पर उसने कि पैसे के बल पर उन्होंने खरीद लेना चाहता था मुंशी बंसीधर को, पर वहीं मुंशी बंसीधर एक अड़िग उसके मन से वह अड़िग रहे और पंडित अलाउद्दीन के पहली बार उन्होंने हिरासत ले जाने का बदलू सिंह के उन्हें हुक्म किया था। अगले तास में आप पहली अवसर था पंडित अलाउद्दीन ऐसी कोठरी बातें सुनते। पंडित अलाउद्दीन आगे बढ़ा और पंडित अलाउद्दीन इस कोठरी में हिरासत में वह आगे बढ़ा रहा है, किंतु रौब के मारे यह साहस न हुआ था। किंतु रौब के मारे यह साहस वह नहीं कर रहे थे। उनका हाथ पकड़ कर सके। पंडित अलाउद्दीन जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। इस विचार किया था अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा है, कि पंडित अलाउद्दीन के माया मोह में वह अभी नहीं पड़े थे। अल्लाहड़ जीकता है। बहुत दिन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके क्या हाथ आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। हम तुम्हारे से अलग नहीं होते हैं। तुम्हारी इज्जत धूल में नहीं मिल जाती है। और ऐसे पंडित अलाउद्दीन मुंशी बंसीधर को कई न कई तरह वह समझाते रहे हैं, लेकिन मुंशी बंसीधर वह नहीं माने थे। मुंशी बंसीधर अलाउद्दीन ने जिस सहारे को, इसीलिए पाठ को अभी यहीं रखते हैं और तीसरे तास में आप बंसीधर ने उन्होंने क्या निर्णय लिया था यहीं आप रुकेंगे और उसके शब्दार्थ आप लिख लेना चाहिए अपनी नोट्स बुक्स में।